लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं है। दृष्टि किसी किसी को प्राप्त होती है, और वो दृष्टि कौन देता है? दृष्टि सदगुरु की कृपा से मिलती है। वो स्वामी जी मानस में कह रहे हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमरत देव दृष्टि होती, सुमरत देव दृष्टि होती। के चरण के नख ज्योतिषना का ध्यान करो तो दृष्टि दिव्य बन जाती है। दृष्टि जब दिव्य बनेगी तभी हमें संतों का सही दर्शन हो पाएगा। जब तक दृष्टि दिव्य नहीं बनेगी। हम लोग तीर्थ में आए हैं, यहां भी हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। कोई भक्त मनसा देवी जा रहा है, कोई चंडी देवी जा रहा है, कोई नीलकंठ भगवान का दर्शन कर रहा है। दर्शन करने तो हम जा रहे हैं, लेकिन केवल पहाड़ों की सुंदरता देखकर ना आ जाएं, केवल बड़े बड़े महल और मकान और ये सब देख करके ना आ जाएं। कहीं भी तीर्थ में जाएं, पुण्य क्षेत्र में जाएं तो दर्शन करें। दर्शन कैसे होगा? जब उसका अनुग्रह होगा। एक बार अकबर जो है, अकबर ने तानसेन से कहा कि तुम इतना अच्छा गाते हो। तानसेन अकबर को संगीत सुनाया करते थे, और आप सब जानते हैं तानसेन संगीत के अद्भुत विद्वान थे। तानसेन जब राग अलापा करते थे तो तानसेन के राग जैसे मेघ मल्हार गा दें तो वर्षा हो जाए, इतना गजब संगीत था उनका। सुनकर बादशाह मुग्ध हो जाता। एक दिन बोला कि तुम्हारे गुरु कितने श्रेष्ठ होंगे, जब तुम इतना गजब गाते हो बजाते हो तो तुम्हारे गुरुजी में कितना गजब का कौशल होगा। मुझे अपने गुरुजी से मिलवाओ, उनका संगीत सुनवाओ। तो तानसेन ने कहा कि मेरे जो गुरुजी हैं वो किसी बादशाह के लिए नहीं गाते, वो तो अपने बादशाह के लिए गाते, केवल ठाकुर जी के लिए सुनाते पद, और किसी के लिए नहीं गाते। कौन है तुम्हारे गुरु? बोले मेरे गुरुजी हैं स्वामी श्री हरिदास जी। जो लोग वृंदावन गए हैं, निधि वन में उनका स्थान बना हुआ है, वही स्वामी हरिदास जी जिन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया है। तो मेरे गुरु जो हैं स्वामी श्री हरिदास जी हैं। संगीत सुनने का प्रेमी तो बादशाह था ही, बोले कुछ भी हो मुझे गुरुजी का संगीत सुनाओ कैसे भी। तो तानसेन ने एक युक्ति निकाली, बोले युक्ति पूर्वक सुनाऊंगा। तुम्हें भेष बदल करके छद्म भेष में जाना होगा। तो बादशाह अपना भेष बदल करके अकबर आया, पीछे पीछे झाड़ियों में छुप गया, और तानसेन जाकर के स्वामी जी के चरणों में प्रणत हुए। स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया। अब ये तो गुरुजी से तानसेन नहीं कह सकते, उस समय की मर्यादा। आजकल तो लोग कह भी देते हैं, अरे गुरुजी आप कुछ नहीं जानते, अरे गुरुजी आप ऐसे। लेकिन तानसेन मर्यादा, उन्होंने कहा मैं कैसे गुरुजी से कहूं कि मुझे संगीत सुनाओ। तो स्वयं जो है एक तारा लिया और लेकर के कुछ गाने लगे, कोई राग अलापने लगे। तानपुरे पे राग अलाप रहे थे और राग में जानबूझ करके अशुद्ध स्वर लगा दिया, गलत स्वर का प्रयोग किया। तानसेन ने कहा, तानसेन गलत स्वर लगा रहे हैं। तो स्वामी हरिदास जी ने कहा कि तानसेन ये राग ऐसे नहीं बजाया जाता, इसमें ये स्वर नहीं लगता, मुझे दिखाओ। तो उन्होंने तानपुरा लिया और वो राग बजाने लगे, और पर उनका राग वही तो संगीत सुनना था सम्राट को। बादशाह मुग्ध हो गया, न्यौछावर हो गया। और जब वो मुग्ध होकर झाड़ियों में गदगद हो रहा था तो स्वामी जी ने कहा कि अब वहां क्यों छुपे हो, आ जाओ, निकल आओ। तुमने अपनी बादशाह छोड़कर आए हो तो कोई बात नहीं, आ जाओ। और सामने आ गया। बादशाह अकबर ने कहा कि गुरुदेव मैं आपके संगीत को सुनकर के निहाल हो गया हूं, आप मुझे सेवा का कोई अवसर दीजिए, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं। अब अकबर के मन में बादशाह होने का अभिमान तो था ही कि मैं इतना बड़ा सम्राट हूं, कुछ कर दूंगा।
स्वामी हरिदास बोले कि मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए। क्या देगा? बोले नहीं नहीं कुछ मांग लो, मैं आपकी कुछ सेवा चाहता हूं। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि अच्छा सेवा करना चाहते हो तो ऐसा करो कि जो केसी घाट है, यमुना जी का केसी घाट, जहां ठाकुर जी ने केसी नाम के दैत्य का वध किया था, उस केसी घाट की कुछ सीढ़ियां टूट गई हैं, घाट थोड़ा टूट गया है, खसक गया है, तो जाके उस घाट को ठीक करा दो, उसकी मरम्मत करा दो। अकबर उस घाट की मरम्मत, उसने कहा तो बहुत छोटा सा काम है। देखने के लिए गया, स्वामी जी की कृपा से उसको दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने देखा कि वो वृंदावन नहीं है, यमुना जी वो यमुना जी नहीं है। जब वहां पहुंचा तो उसने दिव्य यमुना जी का दर्शन किया, अद्भुत स्वरूप जैसा अमृत के समान जल बह रहा है। और जो घाट देखा तो उसने देखा कि इस घाट में एक एक मणि ऐसी लगी है कि मैं अपनी सारी सल्तनत भी बेच दूं तो एक मणि नहीं खरीद सकता, इतनी बहुमूल्य मणियां जड़ी हुई हैं। स्वामी हरिदास की कृपा से उस अकबर बादशाह को दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ। हमारा इस प्रसंग को यहां लाने का प्रयोजन यह है कि भैया ये सब पुण्य क्षेत्र बड़े दिव्य हैं। हमें यदि दृष्टि नहीं है तो हमें ऊंचे मकान और गलियां और रोड और ये सब दिखाई देगा, लेकिन जो देखना चाहिए वो नहीं दिखाई देगा। वो दिखाई कब देगा? जब हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी, जब हमारे अंदर भक्ति प्रकट होगी। तो तीर्थों में जाओ, दर्शन करने जाओ तो पिकनिक के इस उद्देश्य से नहीं कि हम पिकनिक मनाए आए हैं। बड़े भाव से तीर्थ का सेवन करो, बड़े भाव से गंगा जी का स्नान करो। गंगा स्नान के लिए किसी भी तीर्थ में स्नान